जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, जानते हैं कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी के समाधिस्थ होने पर ईश्वर दर्शन तथा ईश निरूपण। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, आपके पूर्वजों में महाराज गुरु बड़े धर्मात्मा राजा थे। यह उन्हीं का पुण्य है कि आज तुम्हारे और धर्मराज जैसे धर्मशील पुरुष संसार की शोभा बढ़ा रहे हैं। हे साधु, तुम श्री कृष्ण जी के परम भक्त और उनकी कीर्ति एवं उनके द्वारा निर्दिष्ट धर्म को बढ़ाने वाले परम ज्ञानी हो। फिर भी जो तुम मुझसे पूछ रहे हो उसके अनुसार लोक कल्याण की दृष्टि से मुझे उपदेश करना ही चाहिए। इस कारण मैं तुम्हें वो भागवत नामक पुराण सुनाता हूँ कि जिसे साक्षात शेष भगवान ने सनकादिक ऋषियों से कहा है। इसके सुनने से सांसारिक मनुष्यों का दुख दूर हो जाएगा। भगवान शेष जी का प्रताप तो क्या कहा जाए। उनके हजारों किरीटों में जड़े हुए उत्तम रत्नों से हजारों फण चमका करते हैं। सनकादिक मुनि गंगा जल से भीगी हुई अपनी जटा उनके चरणों पर हर समय रखे रहते हैं और शेष भगवान के चरण कमल को स्पर्श करते रहते हैं। हजारों नाग कन्याएं उन्हें हर समय घेरे रहती हैं। वह सभी पति की इच्छा वाली कन्याएं प्रेम सहित उन्हें अनेक प्रकार के उपहारों से हर समय पूछती रहती हैं। तब एक समय उन सनकादिक मुनियों से श्रेष्ठ निर्वृत्ति धर्मपरायण सनक कुमार जी शेष जी से एक ऐसे अनेक प्रश्न किया जैसे तुम पूछते हो। तब शेष जी ने महाभागवत पुराण उन्हें सुनाया। फिर सनत कुमार जी ने सांख्यायन से कहा। सांख्यायन जी ने हमारे गुरु पराशर जी से तथा बृहस्पति से कहा। तब पराशर जी ने मुझसे कहा, और अब तुम्हारे जैसे अनुमागी तथा श्रद्धालु भक्त को पाकर उसी पुराण को तुमसे कहता हूँ। जब यह संसार एक पूर्ण में मग्न हो गया तब चैतन्य शक्तिमान श्री नारायण जी ने नेत्रों को मूंद लिया और स्वप्न के आनंद में निमग्न हो से सैया पर सो गए। तब समस्त महाभूत उनके ही शरीर में उसी प्रकार स्थित थे जैसे काष्ठ में अग्नि छिपी रहती है। वह भगवान 1000 चतुर्युगों तक जल में सोते रहे। जब कितनी ही दिन पश्चात उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो काल शक्ति से प्रेरणावश उन्हें एक अपने में ही समस्त लोकांतर स्थिरता से दिखाई पड़े। सारा समुदाय उनकी आराधना में लगा हुआ था। लोक रचना के लिए सब अनुकूल हो रहे थे। तब काल की प्रेरणा से भगवान ने सूक्ष्म से सूक्ष्म भूतों को बाहर निकालने की आज्ञा दी। तब रजोगुण से विद्ध भूत भगवान की नाभि से बाहर हुए। सबको काल ने कर्म का बोध किया। फिर तो एक बड़े प्रकाश के साथ भगवान की नाभि से एक कमल निकला। सूर्य का प्रकाश होने लगा। विष्णु जी भी उसी कमल में प्रवेश कर गए। फिर कलशवश वही वेदमाय ब्रह्मा हुए। उन्हीं को स्वयंभू कहा जाता है। तब कमल की उन्हीं पंखुड़ियों पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने जो अपनी ग्रीवा को घुमाया तो उससे वह 4 मुख वाले हो गए। वही 4 दिशाएं हैं। परंतु उस समय तक ब्रह्मा भी कोई अहम भाव नहीं आया था, जिसके कारण वह अपने तथा लोक तत्व से भी अनभिज्ञ रहा करते थे। कुछ दिन पश्चात जब काल शक्ति ने विवश किया तब वह कुछ विचारशील होकर फिर उसी कमल नाभि में होकर जल में उतर गए। जल में जाकर उन्होंने कमल के मूल को ढूंढा, पर बहुत खोजने पर भी ना पा सके। परंतु उन्होंने खोजना बंद ना किया, खोजते ही रह गए। खोजते खोजते जब ब्रह्मा का बहुत समय व्यतीत हो गया और उस कमल मूल के उन्हें पता लग गया, तब वह निराश होकर फिर अपने स्थान में आ बैठे। श्वास पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली और समाधिस्थ हो गए। 100 वर्ष तक वह योग्याभ्यास में लीन रहे। 100 वर्ष के पश्चात उनके हृदय में प्रकाश हुआ। उन्होंने परमात्मा के उस रूप का दर्शन किया जो पहले कभी नहीं देखा था। तब इन्हीं दिखलाई पड़ा कि शेष रूपी सैया पर एक कोई दिव्य पुरुष सोया हुआ है और उसके सिर पर शेष जी के सहस्त्रों का फण छत के रूप से लटके हुए हैं। वहाँ एक ऐसा दिव्य प्रकाश हो रहा है जिससे अंधकार का नाम तक नहीं है। सैया पर पड़ा हुआ पुरुष अद्भुत रूपवान है। उसके गले में रत्नों की माला पड़ी हुई है, अद्भुत चमक रही थी। पुष्पों की माला भी शोभायमान हो रही थी, परंतु ये भी सभी शोभाएं उस पुरुष की शोभा के आगे चीड़ थी कि जो सैया पर पड़ा हुआ था और जिससे कमल उत्पन्न हुआ था और जिस कमल से वह स्वयं
उत्पन्न हुए थे। ऐसा देखते ही एक के बाद एक दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा जल, पवन तथा आकाश आदि सब तत्व दिखलाई पड़ने लगे। तब सृष्टि रचना करने के विचार से ब्रह्मा जी उस ईश्वर की स्तुति करने लगे।